Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? देखो मार्केट का कंप्लीटली यहाँ पे देखो आज बिटकॉइन और गोल्ड सिल्वर के बीच जो बहुत बड़ा बॉन्डिंग है, जिस वजह से मार्केट के अंदर कुछ बड़ी लेगअप इस वजह से बन सकती है, तो उसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। अभी जो रोल ओवर यहाँ पे बीटीसी का या पूरे क्रिप्टो मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इनका जो हिट मैप है वो रोल ओवर यहाँ पे नेगेटिव है। जो डोमिनेंस है बीटीसी का वो 58% है और ईटीएच का 10% जो कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिव साइड में है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि अभी सफर लंबा चलेगा मार्केट की गिरावट का। तो गोल्ड सिल्वर के साथ ये बीटीसी का जो सीन है, इसको समझने के लिए आज का वीडियो कंप्लीट टेक्निकल करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि भैया आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है। अभी के टाइम किसी के कहने में या किसी ऐसे एडवाइजर के चक्कर में मत फंसना कि आप ट्रैप हो जाओ। अभी वेट करो, सही टाइम आने दो इन्वेस्टमेंट का। अभी फिलहाल अभी आज के वीडियो के अंदर करते हैं टेक्निकल। तो ये गोल्ड सिल्वर से बात करते हैं, उसके बाद बीटीसी आएगा। तो गोल्ड और सिल्वर के बीच का जो कनेक्शन है, इनके मैनिपुलेशंस के चक्कर में बीटीसी गिरा। अब बीटीसी, सिल्वर, गोल्ड, ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंडिया का वगैरह वगैरह सारी चीजें एज ए बबल ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन सबको कुछ नहीं मिला। तो लास्ट में स्टीफन फाइल्स के अंदर डाल दिया और धीरे धीरे सबको पटा के मार्केट को यहाँ पे भैया बीटीसी को 50% के आसपास गिरा दिया है। सोचने वाली बात है ये, सोचने वाली। 1,25,000 की चीज को 60,000 पे लाके पटका, किसी को पता नहीं चला। सारी दुनिया स्टीफन फाइल्स के अंदर जुड़ गई और गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी सब कुछ गिर गया। नजर करो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है। लोगों ने टॉप पे खरीदा, उनका क्या होगा? देखो भैया अभी तो फिलहाल देखो गोल्ड यहाँ पे साइडवेज चल सकता है काफी दिन, और हो सकता है एक झटका नीचे की ओर आए। वो हो सकता है 137 लगभग 130 के आसपास का एक झटका यहाँ पे आ सकता है। इस साइडवेज मूवमेंट के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन जरूर मिलते हैं। तो अभी के टाइम गोल्ड सिल्वर अगर एज ए असेस्ट खरीदना हो तो प्लीज केयरफुली खरीदें अपने रिस्क के हिसाब से। रोल और सिल्वर का तो सीन पूछना ही मत, बहुत गंदा है भैया। सिल्वर गिरेगा ना 1,20,000 के आसपास भी नहीं रुकने वाला। सिल्वर का बहुत गंदा टेक्निकल दिख रहा है, बहुत गंदा। और ये इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू होता है तो एक बार के लिए 2,61,000 का झटका मारेगा, फिर वहां से नीचे आता 2, 2.25, फिर यहाँ पे इस मोमेंट के अंदर घूमने वाला। एक टाइम के बाद आपको 1,75 के आसपास ये दिख सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल इन गोल्ड सिल्वर स्पेशली। अब इन दोनों की चेन को बांध के देखते हैं तो बीटीसी के ऊपर क्या असर आ सकता है। तो सारी चीजों को अगर आप फोकस करें तो रोल और आपको एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही है। कॉमन क्या दिख रही है? ये देखिए सिल्वर का, ये देखिए आप, सॉरी क्या देखना सिल्वर के अंदर, ये चीज देखिए सिल्वर का, एंड ये देखिए बीटीसी का। क्या है भाई बीटीसी के अंदर? फिर बीटीसी के अंदर क्या है? सेम एज वही चीज है। अब लोगों को काफी, जो लोग रोज मेरा वीडियो देखते हैं उनको समझ में आ गया, जो नहीं देखते उनको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये है दोस्तों बीटीसी का साइडवेज मूवमेंट। भाई अभी यहाँ पे सारे असेस्ट, सारे ग्लोबल्स के अंदर असेस्ट क्यों ये साइडवेज क्यों चल रहा है समझेंगे। लेकिन वेव्स के अकॉर्डिंग जो बीटीसी का अभी जो वेव्स इंडिकेशन यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे वापस एक झटका। अगर ऊपर की साइड यहाँ पे कोशिश करा 67,200 के ऊपर क्लोज आने का, अगर इसके ऊपर क्लोज आती है तो ये एक 72 के आसपास जाएगा, जो इसका वापस रेजिस्टेंस बनेगा। ब्रेकआउट आने के चांसेस थोड़े से लो है क्योंकि वॉल्यूम्स डिसेंट है अभी, एंड मार्केट भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर है। तो बड़ा लेवल का ब्रेकआउट आना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या हो सकता है? ये बियरिश फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हो सकता है इस ट्रेंड का, एंड देन यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन आता है तो एक झटका आपको कहीं ना कहीं वापस 59 के आसपास दिख सकता है। और इस बार अगर किसी न्यूज के साथ झटका आता है तो आपको 50,000 तक का झटका, बड़ा झटका दिख सकता है। तो बीटीसी रोल ओवर अभी सही सेंटीमेंट से बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट ला सकता है दोस्तों, क्योंकि जब भी बड़े लेवल का साइडवेज चलता है उस केस के अंदर मैं फिर बोल रहा हूं बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन आता है। तो अभी अगर ट्रेंड को भी देखें तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एक चीज यहाँ पे बोली थी लास्ट वीडियोस के अंदर दोस्तों, कि ये जो चीज बनी है ये बहुत डेंजरस चीज है। क्योंकि पिछले बियर मार्केट के अंदर, जब भी बियर मार्केट पिछला शुरू हुआ उस टाइम यहाँ पे बना था। ये देखो अगर आप इस चीज को फॉलो करें तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हायर हाई, हायर लो, हाई के बाद एक लो लग रहा है। तो ये जो चीज है, या तो इस ट्रेंड को यहाँ पे ये वापस रीटेस्ट करके यहाँ से एक बड़ा पुल बैक ले सकता है, ठीक है, वो बड़ा हो सकता है इस बार, ठीक है, ये ट्रेंड हो सकता है। बट ध्यान रहे कभी कभी जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो इसको वापस रेजिस्टेंस क्रिएट करके ये वापस यहाँ से हाई लोअर लो क्रिएट करना शुरू कर सकता है। तो ये लोअर लो, फिर ये हल्का सा 78 के आसपास आएगा, फिर एक ये लोअर लो क्रिएट करेगा यहाँ पे जो 48 के आसपास आएगा, फिर ये 67, फिर एक फाइनल ये वापस रिट्रेसमेंट ले सकता, वो है 38, जो हमने टेक्निकली यहाँ पे सोच रखा कि यहाँ तक बियर मार्केट का बॉटम हो सकता है दोस्तों।
तो आई होप गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैं जो ये टेक्निकल करता हूँ वो आप आज से नहीं देख रहे, बहुत टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम मार्केट के अंदर बैठे हैं। तो आप देख सकते हो पिछले बियर मार्केट के अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, कौन से की जोन है, कौन से टाइम पे कब ब्रेकआउट आता है। तो हर एक ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे देखो बियर फ्लैग बना था पिछले ईयर में, उसके साथ भी एक राइजिंग विच ट्रेंड को भी ये चढ़ता गया और सीमिक गैप्स प्रॉपर फिल होते गए, एंड देन एक हाइपर बोल रन आया था जो हमने इस बार हिट किया था 1,25,000। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आई होप आपको समझ में आई है। डोमिनेंस अभी 58 के आसपास है, तो डोमिनेंस के हिसाब से अभी भी चीज़ें न्यूट्रल है, बट एट द एंड क्या चीज़ें रहती है वो अगले वीडियो के अंदर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।